अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुसरत चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच की समाअत के हवाले से। आज का पूरा दिन आप कह सकते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जमाल मंदोखेल, ऐशा मलिक के नाम रहा। काजी साहब ने बहुत कोशिश की, जब भी वो केस को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करते थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो वापस अवाम के मैंडेट पे और तरीके इंसाफ की बात करते थे। और ये बात भी किसी हद तक ठीक है, अगर पार्टी ज्वाइन नहीं की और कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें अवाम का क्या कसूर है? उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन की इतनी भर्तियां थी कि उन को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो बिलाखिर उन्होंने यही बेहतर समझा कि सुनिए इत्तेहाद के साथ वो सारे चले गए। और अब काजी साहब कहते हैं कि जी वो जो है आपको अपनी पार्टी से बाहर जाना नहीं चाहिए था और इसी में रहना चाहिए था, किसी और पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया? अब काजी साहब को कौन बताए कि उस टाइम हालात क्या थे? जो इलेक्शन कमीशन था वो किस तरह से गुफ्तगू कर रहा था और क्या उसका मौक़िफ़ था? तो सारी चीज़ें ख़ैर सामने हैं। वैसे तो कहते हैं कि जी हम अखबार नहीं पढ़ते और टीवी नहीं देखते, जजेस को देखना नहीं चाहिए, हालाँकि काजी साहब को सब बातों का पता होता है। पिछले दिनों आपको याद है थोड़ी-सी कुछ इनके बारे में ट्रोलिंग हुई थी, कुछ लोगों ने तो फ़ौरन उससे पहले आ गए थे और कुछ यूट्यूबर को उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया, उसमें अपने मौक़िफ़ अपने मतलब की जितनी भी बातें थी उन्होंने की। तो आज उम्मीद तो बहुत है, लेकिन है तो नामुमकिन कि पीटीआई को उसकी जो है मखसूस नशिस्तें मिलें, लेकिन जो कानून है, आइन है और जो वहाँ पे रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे तो अभी तक फ़िलहाल यही लग रहा है कि पीटीआई को नशिस्तें मिल जाएँगी। हालाँकि इसमें ख़ासकर मंदोखेल साहब ने और आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की 17 सीटें हैं, तो उसको आपने इतनी ज़्यादा सीटें कैसे दे दी? क्या इलेक्शन कमीशन के अख्तियार है कि वो जिसको चाहेगा उसको उस पार्टी को हुकूमत देगा और उसी को सारा कुछ देगा? ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें आइन के और कानून के मुताबिक ही चलनी होती हैं। तो दूसरी बात, पीटीआई आजकल कुछ दिन हो गए हैं, कोई 2-4 दिन हो गए कि फुल फॉर्म में कह सकते हैं आप कि वो एहतजाज भी करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी करते हैं। कल भी तकरीबन 80 से 85 लोगों ने पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की रैली भी निकाली, उसमें नारेबाज़ी भी की और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। और मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्दी पीटीआई को ये सीटें भी मिल जाएँगी। और ख़ासकर जो ये 3 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर तारिक फज़ल चौधरी, अंजुम अकील है और तीसरे हैं क्या नाम नहीं, चलो 3 सीटें हैं इस्लामाबाद की। तो उसमें शुएब शाहीन हैं, अली बुखारी हैं और उसके बाद तीसरे हैं वो। तो ये तीनों सीटें जब ये आप कह सकते हैं, इस बात का आप वो कर सकते हैं कि ये जो 3 सीटें हैं जो अगर पीटीआई को मिल जाएँगी तो इसके बाद जो आने वाला ये मुल्क की चलने की समत जो है वो उसको तय करेगा कि आने वाले वक़्त में कैसे जाएँगे। और ये बज़ाहिर तो ये 3 सीटें जो हैं इस्लामाबाद वाली हैं, ये तो कन्फ़र्म लग रही हैं कि पीटीआई को मिल जाएँगी। अगर ये सीटें मिल गई तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ हो जाएँगी। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, अब ये इद्दत केस का फ़ैसला महफूज़ हो गया है और वो कल सुनाया जाना है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसमें भी इमरान खान की ज़मानत जो है मंज़ूर हो जाएगी। और केसेस के हवाले से देखें तो केसेस ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी हद तक अपनी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी जगह पे बानी पीटीआई इमरान खान को रिलीफ भी मिल रहा है। और बहुत सारी और मतलब अब आखिर में एक सिर्फ रह गया अल कादर, वो भी इंशाल्लाह जो उसके हालात हैं और जो उसकी बुनियाद है, वो उसकी बुनियाद ही इतनी कमज़ोर है कि वो केस ऐसा 2 से तीसरी समात में वो भी फ़ारिग हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल नई अपडेट के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।